हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग शुरू हो रही है उसी दिन से और मॉल से। तो फ्रेंड्स, हम आए थे बच्चों के साथ मॉल में घूमने के लिए। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे हमारी नज़र जाती है गेम जोन में। तो वहाँ पे हमने बच्चों के साथ एंटर कर ली थी गेम जोन के अंदर। तो जहाँ पे काफ़ी सारे गेम थे बच्चों के और काफ़ी सारे बच्चे इंजॉय ले रहे थे और मेरे बच्चे भी वहाँ उन्हें देख के इंजॉय कर रहे थे भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो रियली हम फर्स्ट टाइम गए थे गेम जोन में। तो यहाँ पे पहले हमने सभी गेमों को सर्च किया, सभी लोगों को देखा कि वो कैसे कैसे खेल रहे हैं। रियली बहुत ही ज़्यादा अच्छे गेम थे और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम भी थे। तो जब हमने वहाँ एंट्री करी तो उसके बाद हमने एक दो से पूछा कैसे कैसे गेम खेल रहे हैं, सर्च किया। उसके बाद फाइनली हमने डिसाइड करा कि हम बच्चों के लिए एटीएम बना ही लेते हैं भाई। तो फ्रेंड्स, मजाक कर रही हूँ। यहाँ पे हस्बैंड जी ने बना दिया था कार्ड, जो 1800 रुपये का कार्ड बना था। तो उसमें 1800 रुपये का एटीएम मिला था हमें बच्चों का गेम खेलने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चे खुश हो चुके थे। सबसे पहली डिमांड हमारी परी की थी। हमारी परी की डिमांड थी गेम जोन में जाने की। तो उसकी डिमांड में हम गए थे, तो हमें भी खुशी हो रही थी भाई। उसके चक्कर में हस्बैंड जी हमें भी लेके चले गए। तो यहाँ पे हमारा एटीएम बन चुका था 1800 रुपये का। तो ये लेके अब हम चल चुके हैं गेम खेलने के लिए। तो यहाँ पे दोनों बच्चों की लड़ाई हो रही है कि हमें चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो मैंने तन्मय से कहा भाई दिखा दे परी को भी, परी के हाथ में भी रख के दिखा दे एटीएम कैसा होता है। तो यहाँ पे तन्मय ने दिखाया एटीएम कैसा बना है और कैसा है। तो भाई यहाँ पे शुरुआत होती है गेम खेलने से। तो सबसे पहले गेम खेला तन्मय ने। तो तन्मय को देख रहे थे कि तन्मय ने क्या क्या खेला। तो तन्मय को रियली मतलब इंटरेस्ट तो है, लेकिन वो ज़्यादा दिखाता नहीं अपना इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम आ चुके थे इधर उधर गेमों को देखने के लिए कि तन्मय देख रहा था कि मैं कौन सा गेम पहले खेलूं, कौन सा गेम पहले खेलूं। तो रियली बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम थे और बहुत ही अच्छे गेम थे भाई, जिन्हें देखने में मज़ा आता। ये वीआर मूवी हुई थी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तन्मय आया यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज़ में। तो भाई मुझे तो बहुत मन था कि एक सॉफ्ट टॉयज़ हमें मिल जाए, पर हमारी उस दिन किस्मत शायद सही नहीं थी। तो हमने काफ़ी सारे गेम खेले सॉफ्ट टॉयज़ लेने के लिए, लेकिन हमारे हाथ में एक भी नहीं आया भाई सॉफ्ट टॉयज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तन्मय खेल रहा है पांडा लेने के लिए। तो पांडे के लिए भी हमने काफ़ी मशक्कत की भाई, लेकिन ओहो, पांडा वहीं छूट गया। जब हमारा पांडा वहीं छूट गया तो हमें बड़ा ही दुख हुआ यार, रियली बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। तो तन्मय आ चुका था यहाँ पे दूसरे गेम में खेलने के लिए। तो यहाँ पे वो डिसाइड कर रहा था मम्मी कौन सा वाला कूपन उठाऊं, 300 वाला, 750 वाला, या 600 वाला, या 1000 वाला, या 2000 वाला। तो मैंने कहा जो भी आता है उठा ले। तो काफ़ी मशक्कत करने के बाद, काफ़ी दिमाग लगाने के बाद भाई चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। काफ़ी दिमाग लगाया तन्मय ने कि कौन सा उठाऊं, कौन सा उठाऊं, कौन सा उठाऊं। तो फाइनली उसने सोचा कि 300 वाला ही उठा लेता हूँ। तो भाई 300 वाला हमारा उठ ही गया था। फाइनली वो उठने ही वाला था। मैंने कहा भाई अब ज़्यादा मत घुमा, इसे उठा ही ले। तो जैसे ही उसने उठाने के लिए वो छोड़ा, मैं उसे बता रही थी कि भाई ये उठा ले, वो उठा ले, लेकिन उसके माइंड में जो था तो उसने वही उठाना था। मुझे भी ये पता था। तो फाइनली उसने कहा कि मम्मी मैं 300 वाला उठाता हूँ कि उठ जाएगा। तो मैंने कहा चल तू उठा ही ले, अपनी इच्छा भी पूरी कर ले। तो फ्रेंड्स, उसने वहाँ पे 300 वाला भी उठा लिया था। जैसे ही उसने 300 रुपये वाला कूपन में अपना जैसे ही उसने डाला तो वो कूपन उसका वहीं छूट गया। तो हमें उसमें भी बड़ा दुख हुआ भाई कि हम वो भी नहीं जीत पाए। तो फ्रेंड्स, चलो कोई बात नहीं, गेम इज़ गेम है ना। तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। गेम खेलने आए थे, गेम को गेम की तरह ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमने कहा चलो कोई बात नहीं, चलो कुछ और सही। उसके बाद हमने दूसरे गेम की तरफ गए भाई। दूसरे गेम की तरफ आया भाई एलिफेंट। तो एलिफेंट को उठाना था इसमें। तो मैंने कहा इस बार हस्बैंड जी खेलेंगे। मैं कहा तन्मय इस बार तुम नहीं खेलेगा, इस बार हस्बैंड जी खेलेंगे। तो इस बार यहाँ पे हस्बैंड जी ने भी अपना दिमाग लगाया और फाइनली हस्बैंड जी ने अपना दाव खेला और हमारा एलिफेंट इस बार भी हमारे हाथ नहीं आया भाई। इस बार भी हस्बैंड जी कामयाब नहीं हो पाए। तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हस्बैंड जी भी नाकामयाब रहे। तो फिर दोबारा हम आए दूसरे उसमें तन्मय को फिर उठाना था कूपन। तो तन्मय फिर आ चुका है दूसरे कूपन की तरफ। वो थोड़ा बड़े वाले कूपन थे, ये थोड़ा छोटे वाले कूपन है। तो यहाँ पे तन्मय फिर अपना दिमाग लगा रहा है। बड़ी मुश्किल से दिमाग लगाने के बाद तन्मय ने इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर करने के बाद, मशक्कत करने के बाद तन्मय ने फाइनली यहाँ पे नहीं उठा। ये भी नाकामयाब रहे इसमें भी। तो चलो कोई बात नहीं। उसके बाद हम फिर चल चुके हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ भाई। मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन दुख भी हो रहा था कि कुछ भी हाथ नहीं आ रहा है। तो उसके बाद हम चल चुके दूसरे गेम की तरफ। तो यहाँ पे
अब ये सोच रहे थे क्या करें, तो यहाँ पे मैंने तन्मय से कहा भाई चलो अब ये वाले गेम में ही सर्च कर ले थोड़ा। तो यहाँ पे पहले तन्मय और परी खेलते रहे, तो तन्मय को वहाँ पे स्टिकर नहीं मिल रहा था जिससे खेलना था। तो मैंने कहा देख वहीं नीचे है, तो उसने वहाँ से निकाला, वहाँ से वो परी और तन्मय फिर उसे खेलने लगे। खेलने के बाद आती है बारी इंजॉय की, है ना। मैंने कहा इंजॉय करके खेल लो, कोई बात नहीं। मैंने उसे बताया कि वहीं नीचे आती है स्टिकर, वहाँ देख, वहाँ से निकाल। तो यहाँ पे तन्मय को फाइनली मिल चुकी थी। उसके बाद तन्मय ने खेलना स्टार्ट किया। यहाँ पे तन्मय और परी दोनों पहले धीरे धीरे खेल रहे थे, दोनों की बारी धीरे धीरे आ रही थी। भाई धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता है जब खेलने लगो तो ना। तो यहाँ पे तन्मय और परी खेलने लगे। उसके बाद हस्बैंड जी ने कहा चलो एक चांस मेरी, तो एक चांस हमने हस्बैंड जी को भी दे दी। उसके बाद मेरा मन भी होने लगा यार कि मैं कब तक वीडियो ही बनाती रहूँ। मैंने कहा भाई चलो तुम भी मेरी वीडियो शूट कर लो। तो फिर मैंने भी धीरे धीरे अपना मन बनाया और तन्मय से कहा कि भाई अब हस्बैंड जी के साथ मैं भी खेल लूँ, एक राउंड देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे भाई मैंने भी अपनी चाल अजमा ली। तो मैं भी खेलने के लिए यहाँ पे रेडी हो रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा अगर हस्बैंड जी और तन्मय का गेम जमता है तो ठीक है, नहीं जमता है तो फिर मैं अपना गेम जमाने चलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तन्मय को आवाज़ दी कि चलो भाई मेरी वीडियो पर शूट कर ले। तो तन्मय ने कहा ठीक है मम्मी आप खेलने चलो, मैं आपकी वीडियो शूट करता हूँ। तो यहाँ पे भाई मेरा मन भी हो रहा था धीरे धीरे। तो बच्चों ने, तो तन्मय ने मेरी वीडियो भी बनाई और मैं भी भाई यहाँ पे अपने चांस करने के लिए चली गई। तो भाई मेरे को भी काफ़ी इन्जॉय आया खेलने में, देखने से ज़्यादा ना रियली खेलने में मज़ा आ रहा था भाई, जो बात है। तो यहाँ पे मैंने भी अपना गेम खेला और अपना इन्जॉय किया। तो हस्बैंड जी और मैंने भी गेम खेल के भाई काफ़ी इन्जॉय किया। यहाँ पे तन्मय तो खुश हो रहा था अपने आप कि भाई मज़े आ रहे मज़े आ रहे मज़े आ रहे। तो मैंने कहा थोड़ा मुझे भी मज़े लाने दो भाई। तो मैंने भी गेम खेला और रियली गेम खेलने के बाद जो मज़ा आया ना, वो मज़ा अभी तक वीडियो शूट करने में नहीं था। तो रियली मज़ा बहुत ही ज़्यादा आ रहा था और हम इंजॉय भी कर रहे थे भाई। और रियली बच्चों के साथ ही बच्चेपना याद आता है यार, है ना। बच्चों के साथ ही मज़े आते हैं ज़िंदगी के। तो रियली मज़ा बहुत आ रहा था। तो यहाँ पे हम खेल रहे थे दोनों के दोनों, हम फर्स्ट टाइम ही हम दोनों ने खेला होगा शायद। तो हम लोगों ने खेलने के बाद फिर हमने डिसाइड किया, सभी लोग हमें भी देख रहे थे क्योंकि हम बहुत चिल्ला रहे थे। तो यहाँ पे आ गए हम VR मूवी देखने के लिए। यहाँ पे परी को बहुत ज़्यादा था कि मुझे VR मूवी देखनी है, VR मूवी देखनी है। तो हमने कहा ठीक है आज इसको बिठाई दो। तो यहाँ पे तन्मय उसके लिए हॉरर मूवी लगाया था, तो वो मना कर रही थी कि मैं हॉरर मूवी नहीं देखूंगी VR गेम में। तो मैंने उसके लिए प्रिंसेस वाली मूवी लगाई। तो प्रिंसेस वाली मूवी देखने के लिए परी यहाँ पे बैठने जा ही रही थी, फिर डर भी रही थी, कहती मम्मी रहने दो मैं नहीं करती। मैंने कहा भाई अब टिकट में पैसे कटवा दिए तो बैठना तो पड़ेगा ही। तो फिर हम वो वहाँ पे बैठ गई, अपने आप में सीट बेल्ट खुद ही बांध रही है भाई। मैंने कहा कुछ काम उन भैया को भी करने दे। तो यहाँ पे परी के लग चुके थे गॉगल्स, वो भी थे बड़ी बड़ी 3D वाले। तो यहाँ पे VR मूवी शुरू हो चुकी थी। तो हम परी को कहते हैं कूल डाउन, ऑल इज वेल ऑल इज वेल। तो परी कहती है मम्मी डर लग रहा है डर लग रहा है। और देखो परी की, आप परी की एक्टिविटी से देख सकते हैं कि परी को यहाँ पे कितना डर लग रहा था। तो परी वहाँ पे राम 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 करके मूवी देख रही थी भाई, जबकि मूवी बहुत ही अच्छी थी और प्रिंसेस वाली मूवी थी। लेकिन फिर भी परी को इतना डर लग रहा था कि पूछो मत। परी देखो हाथ भी जोड़ रही है यहाँ पे राम 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 करके। रियली बहुत ही मजा आ रहा था उसको ऐसे देखने में, क्योंकि जितना इंटरेस्ट उसे ये मूवी देखने का था ना, उतना इंटरेस्ट उसका ठप हो चुका था। जबकि इतनी तो मूवी हिल भी नहीं रही थी जितना वो डर रही थी। तो देखो मुझे वहाँ पे बार बार आवाज़ दे रही थी मम्मी आप खड़े हो ना, मम्मी यहाँ पे मुझे प्रिंसेस दिख रही है, मम्मी यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं रिलैक्स होकर देखती रहे, कूल डाउन। तेरे बगल में अंकल बैठे हैं और एक दीदी बैठी थी। तो मैंने कहा वो भी बैठे हैं, वो भी मूवी देख रहे हैं, तो भी आराम से मूवी देखती है। तो परी वहाँ पे आराम से फिर देखने लगी। थोड़ी देर बाद मैं भी देख रही थी टीवी में कि क्या क्या दिख रहा है। तो उन दोनों को भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था जो अदर बैठे हुए थे। लेकिन फिर भी मैंने परी को कहा परी यहाँ पे अपनी ना टी-शर्ट देख रही है, पता नहीं जो मूवी में आ रहा होगा। तो परी वहाँ पे अपनी टी-शर्ट को उठा रही है। तो तन्मय वहाँ उसे बताने गया कि हम यहीं खड़े, अपनी टी-शर्ट मत उठा। तो वहाँ पे परी देख रही है आवाज़ कहाँ से आई तन्मय की। तो कह रही मम्मी भैया यहीं पर है। मैंने कहा हम सब यहीं पर है, तो टेंशन ना ले। तो रियली परी ने भी VR मूवी का भी मतलब काफ़ी मज़े ले लिए थे उसने भी। तो थोड़ी देर वो देखती रही, मतलब 10-15 मिनट की मूवी थी, लेकिन परी ने शायद 5-10 मिनट में ही देख ली। कह रही मम्मी मज़ा नहीं आ रहा है, मैं हटा रही हूँ। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, तूने जो इच्छा थी वो पूरी हो गई है, तो आ जा। तो यहाँ पे परी भी कैसे देख रही थी, मूवी में ध्यान कम था, इधर उधर हिलाने में ज़्यादा था, क्योंकि ना वो अच्छी नहीं लग रही थी मूवी, क्योंकि वो हिल नहीं रही थी सीट। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे बच्चों ने अपनी मूवी भी देख ली थी, तो अच्छा लगा एंजॉय। यहाँ पे परी आ चुकी थी, तो मैं उससे पूछ रही थी कि परी कितना मजा आया। तो परी कह रही अच्छा था, पर मम्मी उन्होंने सीट नहीं हिलाई। मैंने कहा बेटा वो प्रिंसेस वाली थी इसलिए हिलाई नहीं। तो उसे वो कह रही थी मम्मी बहुत अच्छा था, और पता ऐसे ऐसे होता। तो यहाँ पे तन्मय आ गया दूसरा गेम खेलने के लिए। यहाँ पे मिलनी थी चॉकलेट गेम खेलने के साथ। तो यहाँ पे तन्मय फाइनली सक्सेस हुआ। तो रियली फाइनली तन्मय को मिल चुकी है एक डेयरी मिल्क।
तो यहाँ पे तन्मय को एक मिली डेली मिल्क जो परी ने फटाफट उठा ली भाई, ताकि तन्मय ना उठा ले। तो यहाँ पे परी ने चॉकलेट फटाफट उठा ली और उठाने के बाद परी ने अपने पर्स में भी रख ली थी भाई। उसके बाद हम आ चुके थे दूसरी जगह। हमने यहाँ पे देखा तो जो यहाँ हम फिल्मों में देखा करते थे गेम, आज वो रियली अपने आंखों के सामने देख रहे थे। अधिकतर हम ये गेम फिल्मों में या ये टीवी शो में ही देखते थे, तो हमने कहा चलो आज इसको भी रिकॉर्ड कर लूँ। तो मैं यहाँ पे आ चुकी थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम दूसरे जोन में आ चुके थे खेलने के लिए। तो यहाँ पे बाइक, कार, हॉर्स गेम थे और बंदूक वगैरह थी। तो यहाँ पे मैंने परी को पूछा तू क्या करेगी, तो तन्मय ने तो कहा मम्मी मैं कार गेम खेलूंगा। तो हमने उसे बिठा दिया था यहाँ पे कार गेम खेलने के लिए। उसने यहाँ पे अपना ATM से भाई पैसे भी कटवा लिए थे। तो यहाँ पे वो गेम खेलने में इतना मस्त हो गया, क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल में यही गेम खेलते रहते। तो आज सामने से खेल रहा था कार चला के। तो यहाँ पे तन्मय गेम को चालू कर रहा था, गेम स्टार्ट करने वाला था। तो भाई मैंने तन्मय को पूछा तन्मय कैसा फील हो रहा है। तन्मय कह रहा है मम्मी बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मैं कहा चलो अच्छी बात है, तुम्हें अच्छा फील होना चाहिए भाई, हम तुम्हें ही घुमाने के लिए लाए हैं। तो यहाँ पे परी देखो कैसे देख रही है उसे, क्योंकि परी को लग रहा था सारे गेम तो तन्मय ही खेल रहा है, मैं तो कुछ खेल ही नहीं रही हूँ। तो यहाँ पे तन्मय कह रहा था मम्मी चलो अब मेरी वीडियो शूट कर दो, मैं खेल रहा हूँ। मैं कहा ठीक है। तो यहाँ पे तन्मय खेल रहा था और यहाँ पे तन्मय ने स्टार्ट कर रहा था गेम को। तो यहाँ पे तन्मय ने स्टीयरिंग पकड़ लिया है भाई गेम का। तो यहाँ पे कार का स्टीयरिंग पकड़ लिया, यहाँ पे गेम भी ऑन कर दिया, यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग भी होने लगी है। यहाँ पे उसकी फोटो खींच रही थी, लेकिन तन्मय ने उसे डिलीट मार दी कि मुझे अपनी फोटो नहीं रखनी है। तो उसके बाद गेम स्टार्ट करी थी। मैं कह रही गेम स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पैसे कट गए और गेम स्टार्ट ही ना हो। लेकिन तन्मय ने कहा मम्मी थोड़ा रुक के ही होता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है चल कर ले फिर। तो यहाँ पे तन्मय आराम से अपना गेम स्टार्ट कर रहा था। तो यहाँ पे हो चुका था भाई गेम स्टार्ट। तो यहाँ पे कार सिलेक्ट करनी थी, कौन सी वाली कार लेनी है। तो यहाँ पे तन्मय ने मुझे लगे वाइट कार सिलेक्ट करी थी। तो यहाँ पे भाई फाइनली तन्मय हो चुका है रेडी और गेम हो चुका है स्टार्ट। तो फ्रेंड्स आप आगे देखते रहे, बहुत ही मजा आने वाला है गेम में। यहाँ पे तन्मय स्टार्ट हो चुका था अपनी कार को पकड़ के 1 2 3 1 2 3 और गेम स्टार्ट। तो चल चुकी है धुरंधर कार और तन्मय चला रहा है उसे बिल्कुल स्पीड में। भाई इतनी स्पीड में अगर रोड में चलाएंगे तो शायद एक्सीडेंट 10 बार हो जाएंगे, जितनी स्पीड में तन्मय वहाँ चला रहा था। वहाँ पे भी उसकी गाड़ी के कितने एक्सीडेंट हो रहे थे वो भी देख सकते हैं आप लोग। तो मैं उसे कहती स्पीड थोड़ा कम कर ले भाई, एकदम हवा में ना उड़। तो यहाँ पे तन्मय बिल्कुल 228 250 240 की स्पीड में चला रहा था भाई। मैं कहा धीरे चला ले थोड़ा, रोड में अगर ऐसे चलाएंगे तो पता नहीं कितने गाड़ियां बर्बाद हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे धीरे धीरे तन्मय कार को चला रहा था स्टीयरिंग पकड़ के। और रियली बगल में तो शायद वो लड़की जीत भी चुकी है गेम, खुश हो गई थी बाइक में बैठ के। यहाँ पे फिर परी आ चुकी है हॉर्स में बैठने के लिए, इसे हॉर्स में खेलना था। तो यहाँ पे परी भी खेलने लगी हॉर्स गेम। तो 3 2 और 1। तो यहाँ पे हो चुका है परी का गेम स्टार्ट। यहाँ पे हो रही है हॉर्स रेस। तो यहाँ पे परी को देखो हे क्या मटक मटक के गेम खेल रही है भाई रियली। तो परी को तो हंसी भी आ रही थी, मुझे खुद हंसी आ रही थी। मैंने कहा ये थोड़ा सा वो कर ले। तो परी को तो देखो परी को कितनी मजे आ रहे हैं। तो यहाँ पे परी रेस लगा रही थी अपने वाइट घोड़े के साथ। तो वाइट घोड़े के साथ परी भी धीरे धीरे परी का गेम भी बढ़ ही रहा था आगे। सभी लोग गेम खेल रहे थे, सभी लोग काफ़ी इंजॉय ले रहे थे। यहाँ पे परी भी, मैंने कहा चल तू भी इंजॉय ले ले भाई। तो हॉर्स में बैठ के परी ने भी काफ़ी इंजॉय लिया और काफ़ी मज़ा आया। तो परी कह रही मम्मी बहुत मज़ा आया। मैं कहा चलो भाई मज़ा आना चाहिए। तो परी की पोजीशन आई, रैंकिंग आई 5th। परी सबसे लास्ट में आई इसमें, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे तन्मय आ चुका था दूसरे गेम जोन में। तो यहाँ पे तन्मय ने फिर उठाना था कुछ, तो इस बार भी तन्मय नाकाम रहा इसमें उठाने में, क्योंकि ये नहीं उठ रहा था। तो यहाँ पे तन्मय दोबारा से आ चुका है उठाने के लिए। यहाँ पे तन्मय ने कहा मम्मी एक बार लास्ट चांस भी ले लेता हूँ। मैं कहा चलो कोई बात नहीं लास्ट चांस ले ले। तो यहाँ पे तन्मय फिर उठाने के लिए आया। तो यहाँ पे तन्मय इस बार बढ़िया जोर लगा रहा था भाई, दिमाग में जोर लगा के गेम खेल रहा था कि कैसे गेम खेलता हूँ। तो यहाँ पे कह रहा मम्मी कौन सा। मैं कहा जो तेरा मन हो वो उठा ले भाई। तो यहाँ पे मैंने कहा जय श्री राम बोल के उठा ले गेम को। तो हस्बैंड जी तो दोनों हाथ बटोल के ऐसे खड़े थे वहाँ पे जैसे कि भाई। तो यहाँ पे फाइनली तन्मय ने 2 रिंग ले लिए थे भाई, और हमें इतनी खुशी हुई कि पूछो मत। इस रिंग को लेने के बाद हस्बैंड जी कह रहे अरे वाह इस रिंग का क्या करेंगे। मैंने कहा वो तो आगे जाके पता चलेगा ना कि इस रिंग का क्या करेंगे, हम भी तो फर्स्ट टाइम आए हैं आपके साथ। तो यहाँ पे तन्मय को मिल चुके थे 2 रिंग। तो तन्मय फिर आ गया एलिफेंट वाले में। तो मैंने कहा भाई तन्मय अब एलिफेंट वाले में आया तो एक एलिफेंट तो बनता ही है यार। तो मैंने कहा भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, एलिफेंट तो बनना ही चाहिए। इस बार हम घर लेके जाएं एलिफेंट, लेकिन शायद इस बार भी एलिफेंट नहीं था लाने का। तो इस बार हस्बैंड जी भी काफ़ी तेज बन के खेल रहे थे भाई कि मैं करता हूँ। तो इस बार भी नाकाम रहे, इस बार भी एलिफेंट हाथ नहीं आया।
तो फिर इसके बाद हम चल चुके थे पांडा में। तो तनपरी कहती भैया ये वाला पांडा ले ले, ये वाला पांडा ले ले। तन में भी बड़े स्टाइल से पूछ रहा था मम्मी कौन सा पांडा लूँ, कौन सा पांडा लूँ। तो परी उसे कह रही थी पूछ तो ऐसे ऐसे सारे पांडा लेके आ जाएगा। तो ना बहुत ही मजा आ रहा था यार रियली। तो यहाँ पे तन में पांडा लेने में भी नाकाम रहा, तो यहाँ पे पांडा भी हमें नहीं मिला। तो चलो कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे की नेक्स्ट गेम की ओर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम बढ़ चुके थे फिर रिंग लेने के लिए। तन में फिर आ गया दूसरा रिंग लेने के लिए, जहाँ 300, 700, 800, 1000, 2000 के तक के रिंग थे। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से तन मैंने दिमाग लगा लगा के रिंग को आगे पीछे कर करके फाइनली मन हो गया उसका कि चलो एक तो उठा ही लूँगा। तो यहाँ पे काफ़ी देर के बाद सोच समझ के बाद तन मैंने दिमाग लगाया कि कौन सा उठाऊं, कौन सा उठाऊं। तो उसने एक सोचा कि मम्मी चलो एक 300 वाला ही उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे तन मैंने 300 वाला उठा ही लिया था। मैं उसे बता ही रही थी कि तन में ये वाला उठा ले, लेकिन फिर भी चलो बच्चे अपने दिमाग से खेलते हैं। तो यहाँ पे उसने 300 वाला, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका 300 वाला उठ चुका था। लेकिन ये था कि वो रिंग वो वहाँ जहाँ पे उसे जाना चाहिए था वो वहाँ ना आगे जाके वहीं अटक गया। तो फ्रेंड्स वहाँ पे हमें ये एक लड़की खड़ी थी जो ये हमें बता रही थी कि आंटी अब ये नहीं निकलेगा, अब ये यहीं पर फंस गए। ये जो इतने ऊपर आप देख रहे हो ये सब लोगों के फंसे हुए हैं, ये बाहर नहीं निकल रहे, ये वहीं फंस जाते। तो यहाँ पे हमारे पैसे देखो, हमारे पैसे वहीं फंस गए। इतना गुस्सा आ रहा था ना हमें, पर क्या करें, गेम इज गेम है ना। तो हमने भी अपने मन को सांत्वना देकर दूसरी तरफ बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी खरीदारी करने के लिए, जो हमने रिंग सिलेक्ट किए थे। तो वहाँ से रिंग थे सस्ते और गिफ्ट थे महंगे। तो यहाँ पे भाई काफ़ी सूझबूझ के साथ और समझदारी के साथ चारों तरफ दिमाग लगाने के बाद हमने काफ़ी दिमाग में जोर लगाने के बाद जो हमारे बजट में आता है उसमें से हमने सिर्फ चॉकलेट ही खरीदी। भाई हम चॉकलेट ही खरीद पाए जो हमारे रिंग थे। तो फ्रेंड्स चॉकलेट खरीदने के बाद हम आ चुके थे रेस लगाने के लिए। यहाँ पे कार में बैठ चुके हैं, एक तरफ तन्मय और मैं, दूसरी कार में तनपरी और हस्बैंड जी। तो यहाँ पे ना हम एक दूसरे को टक्कर मारे जा रहे थे। और रियली इस वाले गेम में तो मुझे बहुत ही मजा आया, क्योंकि मेरा बेटा तन्मय कार चला रहा था, चाहे वो कैसी भी चला रहा हो ना। तो मुझे इतना मजा आ रहा था उसके साथ, और वो बार बार हस्बैंड जी को टक्कर मार रहा, हस्बैंड जी उसको टक्कर मार रहे। तो मैंने कहा भाई इतनी टक्कर मत मारो, मजे तो आ रहे हैं पर टक्कर मार मार के कहीं हमारी चोट ना लगा लेना। फिर फाइनली तन्मय फिर दोबारा आ गया एक बार और खेलने के लिए। कहता है मम्मी एक लास्ट चांस ले लूँ, क्या पता ये मेरे हाथ आ जाए। मैंने कहा चल यार तू भी एक लास्ट चांस ले ही ले। तो यहाँ पे तन्मय फिर से आ गया था गेम खेलने के लिए, और गेम खेलते खेलते तन्मय सोच रहा था कौन सा उठाऊं, कौन सा उठाऊं। फिर परी की वही बात मुझे याद आ रही थी कि बोझ तो ऐसा रहा है जैसे सारे उठा के घर ले जा लेगा। लेकिन तन्मय ने काफ़ी सोच समझने के बाद, डिसाइड करने के बाद, टाइमिंग थी तो टाइमिंग लास्ट के 5 सेकंड रह चुके थे। तो मैंने कहा फटाफट उठा ले भाई। तो इसमें भी वो नाकाम रहा उठाने में। तो चलो कोई बात नहीं। तो फिर बढ़े हम अगली तरफ। उसने कहा मम्मी अब ये छोटे वाले आते हैं तो इस तरफ आते हैं, इस तरफ उठा के देखते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने अपना लक आजमाया, और यहाँ पे हस्बैंड जी ने कहा चलो एक बार मैं उठा के देखता हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने भी लक आजमाया, लेकिन हस्बैंड जी भी नाकामयाब रहे, क्योंकि जब नहीं है तो नहीं है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने भी उठा लिया था लेकिन नहीं उठ पाया। तो यहाँ पे भाई चलो इस गेम को भी छोड़ो, फिर चलते हैं दूसरे गेम की ओर। तन्मय का तो बहुत मन था कि मैं इसी गेम में सारा पैसा लगा लूँ। तो मैंने कहा नहीं भाई ऐसा मत कर। पर तन्मय ने कहा मम्मी एक चांस और ले लेता हूँ। मैंने कहा चलो ले ले। तो यहाँ पे तन्मय ने एक चांस और लिया। एक चांस और लेने के बाद तन्मय ने फाइनली तीसरी बार खेल रहा था वो ये गेम। तो तीसरी बार में उसने फिर एक बार अपना लक आजमाया, तो उसमें भी वो नाकाम रहा, नहीं इसमें भी उसने नहीं उठा पाया। तो अब फिर करते करते काफ़ी थोड़ी देर बाद करते यहाँ पे तन्मय ने उठाने की कोशिश करी, पर उठा ही नहीं उससे। फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं, अब इस गेम में पैसे बर्बाद मत करो भाई, चलो अगली गेम की और तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आप बने रहें ब्लॉग। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम आ चुके थे दूसरे गेम की तरफ। इसमें था टॉयज, छोटे से पांडा, स्पाइडरमैन और छोटा भीम, अब 2-4 और थे। तो यहाँ पे तन्मय ने यहाँ पे भी एक लक आजमाया। तो मैंने कहा इसमें भी आजमा ले। तो उसने यहाँ पे भी एक अपना लक आजमाया, लेकिन उसमें भी नाकाम रहा भाई। तो फ्रेंड्स फिर चलते हैं दूसरे गेम की तरफ। वो आ चुका था दूसरी बार उसी गेम को खेलने के लिए जिसमें वो बार बार नाकाम हो रहा था। शायद उसे ये लग रहा था कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन नहीं जीत पा रहा था वो, क्योंकि अभी उसने वो भी फर्स्ट टाइम ही ये गेम खेल रहा था।
तो शायद उसे भी ढंग से नहीं आ पा रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों के पास देख रही थी, काफ़ी लोगों के पास ये गिफ्ट थे, तो उसे भी मन हो रहा था शायद मैं भी जीत जाऊं। लेकिन मैंने कहा भाई फर्स्ट टाइम है, कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे ही आता है, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो क्या पता तू ज़्यादा अच्छा खेल ले। तो यहाँ पे तन्मय ने फिर वही लक आजमाया और वो फिर उसमें नाकाम रहा भाई, फिर वो भी नहीं उठा पाया उस गेम, इस बार भी वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो काफ़ी मशक्कत करने के बाद, दिमाग लगाने के बाद, इधर से उधर टटोलने के बाद भी तन्मय इस गेम में सक्सेस नहीं हो पाया, नहीं मिला। तो फिर हम काफ़ी देर खड़े रहे, मैंने कहा भाई कर ले अब, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी हमें भी, तो वो करने लगी। तो यहाँ पे गेम जोन ख़त्म होने के बाद जब हम आ चुके थे घर, यहाँ पे हस्बैंड जी और परी उतर रहे से सीढ़ियों से नीचे। तो फ्रेंड्स चलो आज का गेम जोन होता है यहीं पर समाप्त, मिलते हैं आपसे कल नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ।